प्लेग कारित करने वाला डंडाणु को कहते हैं येरसीनिया पेस्टिस। प्लेग कारित करने वाला डंडाणु को कहते हैं येरसीनिया पेस्टिच। कॉप्लिक स्पॉट किसमें दिखाई देते हैं? रूबियोला में। कॉप्लिक स्पॉट्स किसमें दिखाई देते हैं? रूबियोला में। किसके अतिरिक्त सभी में वाहक बीमारी के संचरण से संबंध होते हैं? खसरा मीजल्स। किसके अतिरिक्त सभी में वाहक बीमारी के संचरण से संबंध होते हैं? खसरा मीजल्स। भारत में जन्म के पंजीकरण की सीमा है 21 दिन। भारत में जन्म का पंजीकरण कब तक कराया जा सकता है? 21 दिन के अंदर कराना चाहिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर टीकों का भंडारण किसमें किया जाता है? आइसलैंड रेफ्रिजरेटर। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PSC स्तर पर टीकों का भंडारण किसमें किया जाता है? आइसलैंड रेफ्रिजरेटर। प्रेषण का भाग अनुपात जो माध्यिका के ऊपर होता है 50%। प्रेषण का भाग अनुपात जो मेडिन के ऊपर होता है 50%। मिड डे मील प्रोग्राम में प्रतिदिन कितनी कैलोरी व प्रोटीन प्रदान की जाती है? 300 कैलोरी व 8 से 12 ग्राम प्रोटीन। मिड डे मील प्रोग्राम में प्रतिदिन कितनी कैलोरी व प्रोटीन प्रदान की जाती है? 300 कैलोरी व 8 से 12 ग्राम प्रोटीन। कंप्यूटर पर कार्य करने वाले के लिए कौन सा सबसे समान व्यावसायिक खतरा है? कार्पल टनल सिंड्रोम। कंप्यूटर पर कार्य करने वाले के लिए कौन सा सबसे सामान्य व्यावसायिक खतरा है? कार्पल टनल सिंड्रोम। स्वास्थ्य सर्वेक्षण व योजना समिति हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन था? AL मुदालियार। BCG किस प्रकार का टीका है? लाइव वैक्सीन। BCG एक जीवित टीका है, लाइव वैक्सीन टीका है। ESI एक्ट किस सन में पारित हुआ था? सन 1948 में। ESI एक्ट किस सन में पारित हुआ था? सन 1948 में। ये सारे क्वेश्चंस हमारे पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं। काला आजार रोग किससे संबंधित है? सैंड फ्लाई। काला आजार रोग किससे संबंधित है? सैंड फ्लाई। टीकाकरण के लेटेस्ट गाइडलाइन के अनुसार 5 वर्ष की आयु पर निम्नलिखित में से कौन सा अनुपयुक्त है? DPT प्लस विटामिन A। निम्नलिखित में से कौन से संक्रमण के लिए टेट से मक्खी एक संचरण का कारक है? ट्रिपोनोसोमा गैम्बियंस। निम्नलिखित में से कौन सा एम्बोलस का प्रकार नहीं है? वायरस। निम्नलिखित में से कौन सा एम्बोलस का प्रकार नहीं है? वायरस, विषाणु। निम्नलिखित में से कौन से संक्रमण के लिए टेट से मक्खी एक संचरण का कारक है? ट्रिपोनोसोमा गैम्बियंस। पानी वाले दस्त वाटरी डायरिया में निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसित नहीं है? इंट्रावीनस एल्बुमिन। पानी वाले दस्त में निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसित नहीं है? इंट्रावीनस एल्बुमिन। सक्रिय टीबी का सबसे संक्रात्मक प्रमाण है? स्पुटम कल्चर का संक्रात्मक परिणाम। सक्रिय टीबी का सबसे संक्रात्मक प्रमाण है स्पुटम कल्चर का संक्रात्मक परिणाम। निम्नलिखित में से कौन सा एम्बोलस का प्रकार नहीं है?
वायरस। निम्नलिखित में से कौन सा एम्बुलेंस का प्रकार नहीं है? वायरस। निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी महिलाओं में HIV संक्रमण प्राप्त करने की संभावनाओं में वृद्धि से संबंध है? ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस संक्रमण। निम्न मातृ मृत्यु दर मृत्यु प्रति द्वारा व्यक्त की जाती है। 1,00,000 जीवित जन्म। एक नई औषधि के अधिकतम सहनीय मात्रा का आकलन किस फेस में किया जाता है? फेस 1। एक नई औषधि का अधिकतम सहनीय मात्रा का आकलन किस फेस में किया जाता है? फेस 1। भारत में शिशु मृत्यु दर IMR का मुख्य कारण है अपरिपक्वता। विश्व में स्मॉल पॉक्स का अंतिम रोगी कब पाया गया था? सन 1977 में। सिक टेस्ट किया जाता है डिप्थीरिया में। निम्नलिखित में से किसके दौरान मम्स की संक्रात्मकता अधिकतम होती है? सूजन की शुरुआत। निम्नलिखित में से किसके दौरान मम्स की संक्रात्मकता अधिकतम होती है? सूजन की शुरुआत। एक नर्स एक स्वाइन फ्लू के मरीज की देखभाल कर रही है एवं उसे स्वाइन फ्लू के लिए पसंदीदा औषधि देनी है जो कि है ओसेल्टोनिवर। ओसेल्टोनिविर। एक नवविवाहित स्वस्थ जोड़ा श्रेष्ठ गर्भ निरोधक के बारे में पूछता है एवं नर्स निम्नलिखित में से किस विधि की सलाह देती है? बैरियन मेथड। कौन सी IUD को 10 वर्षों पश्चात बदलने की आवश्यकता होती है? नोवाटी। कौन सी IUD को 10 वर्षों के पश्चात बदलने की आवश्यकता होती है? नोवाटी। एक नवविवाहित जोड़ा जो श्रेष्ठ गर्भ निरोधक के बारे में पूछता है एवं नर्स निम्नलिखित में से किस विधि की सलाह देती है? बैरियन मेथड। मेंटॉक्स टेस्ट किसके निर्धारण के लिए किया जाता है? क्षय रोग। टर्बरकुलोसिस। नवजात मृत्यु दर के लिए अंश की गणना के भीतर नवजात मृत्यु से की जाती है 28 दिन। बिना धार वाले संक्रामक अवशिष्ट किसमें संग्रहित किए जाते हैं? लाल थैली में। MMR टीका किस आयु पर दिया जाता है? 9 से 12 माह में। MMR का टीका किस आयु पर दिया जाता है? 9 से 12 माह पे। टीकाकरण की लेटेस्ट गाइडलाइन के अनुसार 5 वर्ष की आयु पर निम्नलिखित में से कौन सा अनुपयुक्त है? DPT प्लस विटामिन A। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, अपने लिए इम्पोर्टेंट लग रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। खुली दूषित चोट के मरीज जिसमें हाल में टिटनेस का टीकाकरण नहीं करवाया है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी पसंदीदा औषधि है? टिटनेस। टाइफाइड में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? इंटेस्टाइन।